अब आ जाते हैं आयंस पे। कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम हैं जो आयोनिक ही होते हैं प्योरली इन नेचर। फॉर एग्जांपल Fe3+ और Fe2+ का इक्विलिब्रियम। तो इसमें अब कोई सॉलिड चीज नहीं है, ठीक है। सो आई कांट जस्ट गो ऑन एंड हैंग Fe सॉलिड की बात, क्योंकि मुझे Fe सॉलिड के साथ नहीं देखना, मुझे Fe2+ और Fe3+ ही देखने हैं और इनका ही इक्विलिब्रियम देखना है, और कोई चीज नहीं देखनी, ठीक है। अच्छा जी, तो एक पार्ट क्या है, एक पार्ट तो वही है कि आप जो है वो क्या करोगे, वैसे की वैसे ही आप क्या उठा लोगे, अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उठा लोगे, ठीक है। सो मैंने अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उठा लिया। ये सारी जो गंदगी आई है इसके साथ ये सब हटा लेते हैं। सो दिस इज माय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इधर भी ज्यादा जो लेबलिंग हुई हुई है उसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो वही H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर, सही है जी। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये गैस है, और H+ जो है आपकी 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए इन सॉल्यूशन। अच्छा, आयंस के लिए क्या करेंगे, अब क्योंकि ये आयंस है, यू कैन नॉट हैंग ए सॉलिड ऑफ दिस थिंग, आप फेरम का सॉलिड यहां पे हैंग नहीं कर सकते। तो जब भी आपको जरूरत हो एक इलेक्ट्रोड की, ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रोड की कि जो इनर्ट हो, तो हमने पहले डिस्कस किया था हम कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, हम उसके लिए प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ऑल यू आर गोइंग टू डू is let me just copy this dish over here। आपने यहाँ पे एक दूसरी डिश रखनी है, ठीक है जी। और उसके अंदर आप क्या कर लोगे, एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लीव कर दोगे। सो यू विल गेट योर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये सब आपने लेबलिंग करनी है क्योंकि ये आयोनिक फॉर्म में है, योर इक्विलिब्रियम इज कंप्लीटली आयोनिक, तो देयरफॉर यू कैन नॉट गेट एनी सॉलिड टू हैव इट इन इक्विलिब्रियम। तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, आपको एक इनर्ट इलेक्ट्रोड चूज करना पड़ेगा, एंड दैट इनर्ट इलेक्ट्रोड इज गोइंग टू बी अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, इस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी इन दिस सॉल्यूशन, गिवन हमें इसका स्टडी करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस सॉल्यूशन में। यू शुड हैव Fe3+। सो आपके पास इस सॉल्यूशन में Fe3+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए है, concentrations are always kept when measuring standard things as 1 mole per dm cube। अब इसी सॉल्यूशन में Fe3+ भी होना चाहिए है, और इसी सॉल्यूशन में Fe2+ भी होना चाहिए, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस इंडिविजुअली, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, ठीक है, मिला के नहीं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस इंडिविजुअली, यानी Fe3+ की भी 1 मोल पर डीएम क्यूब हो और Fe2+ की भी 1 मोल पर डीएम क्यूब हो। जब आप ये करोगे तो आपने प्रॉपरली बिल्ड किया है इसका हाफ सेल। इस हाफ सेल को मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मिला लिया, तो मैं इसका अब पोटेंशियल या इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मैं मेजर कर सकता हूं, ठीक है। यहां पे क्या दिख रहा है, द वैल्यू इज हाईली पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है या राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, इस रिएक्शन को ज्यादा अच्छा क्या लगता है, लेफ्टवर्ड जाना या राइटवर्ड जाना, अगर मेरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ जी भाई, कौन बताएगा, दो बच्चों ने बता दिया। इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव तो लेफ्ट वर्ड साइड इज मोर फेवर्ड और द राइट वर्ड साइड इज मोर फेवर्ड। कैसे देखेंगे इसको, राइट ऐसा क्यों, राइट क्यों, राइट सिंस अनरिएक्टिव, राइट तो बोलो लेकिन क्यों अनरिएक्टिव नहीं, अनरिएक्टिव आपको नहीं पता Fe3+ और Fe2+ में से कौन सा ज्यादा अनरिएक्टिव, मैंने नहीं बताया, तो आप कैसे बताओगे। लूज इज E-, देखोगे कैसे, अगर लेफ्ट साइड पे जाता तो क्या रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये राइट की तरफ आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स खत्म किए जा रहे हैं, यूज अप किए जा रहे हैं, तो इसीलिए इट इज यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव रीडिंग, ठीक है। सो इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं, द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम lies in favor of right hand side, ठीक है। और मैं अगर कंपैरिजन करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं Fe2+ इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, राइट। सो वी कैन से दैट Fe2+ इज लेस reactive than Fe3+,
ठीक है जी। और यस यू कैन से दैट ऑलवेज, क्योंकि आप कैसे लिख रहे हो, यू राइटिंग ऑल ऑफ, हर दफा आप कैसे लिखोगे, ये ये जो इक्विलिब्रियम है, द आयन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो गेन हो रहा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड यू आर गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो हमेशा आप ऐसे ही लिखोगे। तो एक दूसरा तरीका अपने आप को याद रखवाने के लिए, लेकिन अगर याद ना रहे तो दूसरा मैं बता चुका हूं कैसे डिड्यूस हो रहा है। याद रखवाने के लिए क्या तरीका है कि अगर अगर पॉजिटिव आ रही वैल्यू तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम लाइज इन फेवर ऑफ द राइट हैंड साइड। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस हैं, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, इनमें से जिस जिसकी भी पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, उस सब का इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और जिस जिसकी भी नेगेटिव आ रही है उस सब का इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। सो अगर याद ना रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं याद करने के लिए, तो इस तरीके से डिड्यूस कर सकते हो। सही है जी। तो इक्विलिब्रियम लाइज इन फेवर ऑफ राइट हैंड साइड, Fe2+ रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव देन Fe3+। Fe2+ और Fe3+, इन दोनों के बीच में ये बता सकते हो कौन सा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इज Fe3+ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट और इज Fe2+ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट? Fe3+, Fe2+। रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? व्हाट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट? Reducing agent is the one that reduces others and oxidizes its own self. Oxidation का मतलब loses electrons. So कौन सी species ज्यादा अच्छी है जो lose कर रही है electrons? Which thing is losing electrons more easily? चल खैर इसमें जो है वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Losing electrons तो खैर लेट्स थिंक ऑफ इट इन दिस वे। मैं कमेंट करता हूं कौन सा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe3+ ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe2+ ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसमें से हम ये देख लेते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसको समझ लो बस। ठीक है जी। वो शायद क्वेश्चन मैं थोड़ा गलत पूछा, दैट वाज नॉट द क्वेश्चन आई वाज मीनिंग टू आस्क। क्वेश्चन ये है कि Fe2+ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं विद रिगार्ड्स टू इट्स रिड्यूसिबिलिटी, ये दूसरों को कितना अच्छा रिड्यूस करता है। सो Fe2+ वी आर गोइंग टू से इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट। This thing will be a bad reducing agent. Why is that? Because reduction क्या होती है? दी खुद ऑक्सीडाइज होता है, राइट? खुद लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बट द प्रॉब्लम है इसका इक्विलिब्रियम तो क्या है? लेफ्ट हैंड, सॉरी, इसका इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे है। इट इज इन फेवर ऑफ द राइट हैंड साइड। तो बात ये है कि क्या हो रहा है, Fe2+ इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ नहीं बनना चाह रहा, वो ये वाला रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। तो उसका मतलब ये है Fe2+ इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट। वो खुद से इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ में बनना नहीं चाह रहा। दैट इज बीइंग शोन बाय द पॉजिटिव वैल्यू। वो बोला जा रहा है हमें कि राइट हैंड साइड पे आपका इक्विलिब्रियम लाई करता है, यानी Fe2+ को अच्छा नहीं लगता कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और Fe3+ बन जाए। सो व्हाट कैन वी से अबाउट Fe2+? वी कैन से दैट Fe2+ is a bad reducing agent. अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अब हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने सॉलिड्स में डिस्कस कर लिया, हमने आयंस में डिस्कस कर लिया कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब चलते हैं, अगर मैं आपको गैसेस का दे दूं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल Cl2 और Cl- का हमने ये देखना है, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने मेजर करना है, ठीक है। सो लेट्स टेक आवर एग्जांपल एज क्लोरीन, और ये इक्विलिब्रियम को मेजर करने की कोशिश करते हैं, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही सबसे पहले तो वही उठा के ले आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, इधर एक चीज रह गई, सॉल्ट ब्रिज रह गया, ठीक है। जो भी चीजें आप बना रहे हैं उसको जरूर लेबल करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता, आपने हर चीज लेबल करनी होगी। या एक और क्वेश्चन पहले उधर जाने से पहले उधर डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? विच इलेक्ट्रोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिटवीन दीज टू? अल्मा, युसरा, रानी, रुमैसा, अलीना, अब्दुर्रहमान। राइट वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या लेफ्ट वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है?
राइट। क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो तो 0.0 होता है ना। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0.0। ये क्या है, 0.77 आया है, यानी इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल 0.77 आ रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव कौन सा है ज्यादा, इसका मतलब पॉजिटिव यही वाला ना। ये जो वैल्यू होती है आपको क्या बता रही है, आपको बता रही है कि ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। It's trying to tell you that. So we know that this is going to be a positive electrode, this is going to be a negative electrode. और अगर मैं बोलूं मुझे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मार्क कर दो, तो कैसे मार्क होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये मैं आप क्या मार्क कर रहा हूं, आई एम मार्किंग द एक्चुअल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। हम आज भी फॉलो पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, लेकिन वो गलत है। असली में एक्चुअल जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मार्क द करंट इन दिस केस। सही है। बाकी अल्मा पूछ रही है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा बच्चा। अल्मा देखो, इसमें हमें कोई सॉलिड नहीं है, वी डोंट हैव द सॉलिड थिंग। तो अब मैं कोई सॉलिड यहाँ पे डिप नहीं कर सकता, वरना वो इक्विलिब्रियम खुद भी से भी बनाना शुरू कर देगा। तो आई नीड सम इनर्ट थिंग। और वो इनर्ट थिंग क्या है, आई एम देयरफॉर यूजिंग प्लैटिनम। वो इनर्ट होता है, वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है। इनफैक्ट हम ओ लेवल्स में एक और भी चीज इस्तेमाल करा करते थे एज इलेक्ट्रोड्स, जब हमें इनर्ट रखना होता था। कौन से थे वो इलेक्ट्रोड्स, किसी को याद है? डू यू रिमेम्बर? हम ओ लेवल्स में जब इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर पढ़ते थे, तो एक और, यस, ग्राफाइट। तो इवन इनफैक्ट यू कैन आल्सो से ग्राफाइट ओवर हियर, ग्राफाइट भी ठीक होगा। ठीक है, बट बेटर यही है क्योंकि हम सब, मैं भी आपको प्लैटिनम पढ़ा रहा हूँ, आपके भी टीचर्स ने आपको प्लैटिनम पढ़ाया होगा। ठीक है, सो इट्स बेटर टू राइट जस्ट प्लैटिनम, बिकॉज ये हमें पता है फॉर श्योरिटी के ये जो है वो ये करेगा। लेकिन ग्राफाइट भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्लैटिनम ही लिखना। ठीक है, ग्राफाइट को अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ग्राफाइट इज ऑल्सो अ वैलिड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं गैसेस के लिए। ठीक है, तो एक साइड तो हमें पता है आज भी क्या है, हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। ठीक है, सो लेट्स गेट दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एंड ओ गॉड, कहाँ पे पेस्ट हो गया ये, शुक्र है ऐसी जगह पेस्ट हुआ है। सो दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हमने बना लिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और इसको हटा देते हैं। अब क्योंकि आपके पास गैसेस है, ठीक है, यू गॉट गैसेस, तो गैसेस के अंदर वंस अगेन यू कैन नॉट डिप अ सॉलिड थिंग इनटू इट। तो जैसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए किया, क्योंकि ये गैस थी, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए किया, हमने गैस चेंबर इस्तेमाल किया, H2 गैस इन करीब एट 1 एटमॉस्फेयर, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यू रखी। इसी तरह हम क्लोरीन का भी कर देंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, आई मीन बाय दैट कि आप जो है वो, एक तो पहले तो डिश ले लो। ठीक है, ये आपने डिश ले ली, उसमें सॉल्यूशन डाल दो। सॉल्यूशन किस चीज का, आपको, आपका जो आयन है वो Cl माइनस है, तो आपका सॉल्यूशन किस चीज का होना चाहिए, द सॉल्यूशन शुड बी ऑफ Cl माइनस, एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कंडीशन शुड बी 1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी। अच्छा जी, और फिर क्या होगा, फिर आपने जो है वंस अगेन, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड चीज नहीं है, तो वंस अगेन यू आर गोइंग टू हैव टू यूज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। और वंस अगेन द इनर्ट इलेक्ट्रोड इन दिस केस यू कैन यूज प्लैटिनम, सो Pt इलेक्ट्रोड। एंड देन फाइनली हमें क्योंकि क्लोरीन को इनपुट करना है, दिस इज अ गैस, सो वी विल यूज एन इन्वर्टेड गैस चेंबर। सो ऐसे कुछ बना दे। ठीक है, और यहां से आप Cl2 गैस अंडर करेंगे, यू विल इनपुट Cl2 गैस। और कितने एटमॉस्फेयर पे इनपुट होनी चाहिए दिस Cl2 गैस, हाउ मेनी एटमॉस्फेयर शुड आई कीप फॉर द Cl2 गैस, 1 एटमॉस्फेयर, बिकॉज दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो जैसा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, तो वैसे ही आपने उसका उधर भी कर लिया है। कोई प्रॉब्लम इन दिस, एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड? होपफुली देयर शुड बी नो प्रॉब्लम्स इन दिस, कोई चीज शुडंट बॉदर यू। दिस इज जस्ट कि आपके पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये एक का दुक्का है, ये हर दफा आते हैं जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल आता है कि ड्रॉ द डायग्राम, कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर किया जाता है, या कैसे जो है वो दो हाफ सेल्स के बीच में उनकी डायग्राम बना दो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो यू शुड बी फैमिलियर। ठीक है, गैसेस के लिए वही गैस चेंबर वाली कहानी, आयंस के लिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और वो आयंस, और सॉलिड के लिए सॉलिड और उसका वो सॉल्यूशन। ठीक है नी, फर्दर मोर इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसमें
Equilibrium lies in favor of right hand side. So we can say that the equilibrium lies in favor of right hand side. And what can I say about the Cl minus? यानी क्योंकि द इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, Cl माइनस को अच्छा नहीं लगता कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Cl2 गैस बने, तो Cl माइनस इज ए बैड रिड्यूसिंग एजेंट. सो Cl माइनस इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट. सही है जी. एंड दिस इज द वैल्यू दैट विल बी शोन ऑन द वोल्ट मीटर. इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? दुआ राइट वाला ना, पॉजिटिव है ये. सो देयरफॉर दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ये पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. एंड वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड. ये क्या मार्क कर रहा हूं? आई एम मार्किंग द एक्चुअल करंट. ठीक है, एक्चुअलिटी में करंट ये होगा. सही है जी. कोई प्रॉब्लम इन दिस एग्जांपल? सही है. एंड एज अ जनरल रूल जहां पे लिखी हुई चीजें नेगेटिव वैल्यूज का शो कर रही हैं, इक्विलिब्रियम लाइज इन फेवर टू द ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, दिस थिंग इज गोइंग टू बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. एंड पॉजिटिव ई थीटा वैल्यूज आपको क्या बताएंगी? पेपर भी में एक्चुअल करंट पूछा होगा तो एक्चुअल करंट मार्क करोगे, कन्वेंशनल करंट पूछा होगा तो कन्वेंशनल करंट मार्क करोगे. ठीक है, पास्ट पेपर्स में लेकिन यूजुअली एक्चुअल करंट ही पूछा हुआ होता है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अच्छा, मैं क्या समझा रहा था? नेगेटिव वैल्यूज शो इक्विलिब्रियम लाइज इन फेवर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. दिस थिंग इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इसको अच्छा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये चीज बन जाए. और अगर पॉजिटिव है यही वैल्यू तो इक्विलिब्रियम लाइज इन फेवर ऑफ द राइट हैंड साइड एंड दिस थिंग इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट. सो यू माइट वांट टू लर्न दीज टू थिंग्स, या इसको लॉजिकली जो है वो याद कर लो जैसे मैंने सिखाया. अगर उस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव होगा, अगर इस तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो पॉजिटिव होगा पोटेंशियल. ठीक है, सो वैसे भी आप लोग उसको रिकॉल कर सकते हो बार बार. अच्छा जी, सो नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बेस्ट एंड वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो. तो ये मैंने आपके पास कुछ इक्विलिब्रियम्स लिखे हुए हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे बेस्ट और वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इस लिस्ट में से बता दो कौन सा है. दुआ. अच्छा, बाय द वे ये नेगेटिव लिखा हुआ है, किसी को अगर ये नजर नहीं आ रहा, दिस इज नेगेटिव. सही है जी. तो जो जो बच्चे भी आंसर्स दे रहे हैं, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव थी तो इसका इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा राइट हैंड साइड पे है. यानी इसको अच्छा नहीं लगता कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये चीज बने. सो दिस मस्ट बी द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज द Ag इज द मोस्ट पॉजिटिव. ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव ई थीटा. सो वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट. एंड जो जिंक है दैट इज मोस्ट नेगेटिव. सो देयरफॉर यू गाइस आर ऑल करेक्ट. सो दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. एंड कैन यू रैंक द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स? हाउ रैंक कैसे करोगे? और ऐसा कर लो, सबसे स्मॉलेस्ट ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में बताना. गिव मी द ट्रेंड इन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी.
हाँ जी, हाउ डू यू लुक एट द रिएक्टिविटी? रिएक्टिव वो सबसे ज्यादा होगा जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, और सबसे कम रिएक्टिव वो होगा जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। सो द लीस्ट रिएक्टिव विल बी एजी, ठीक है। उससे कम रिएक्टिव जो है वो कौन सा होगा? वो होगा कॉपर। उससे कम जो है वो कौन सा होगा? ये होगा कोबाल्ट। एंड उससे कम जो है वो आपके पास कौन सा होगा? उससे कम आपके पास जिंक होगा, सॉलिड। ठीक है जी। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू यू। एक लिस्ट में से कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अगर एक क्वेश्चन दी हुई है तो उसमें से पूछा जाता है कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, बैड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन में से आपसे पूछा इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। उसी में से आपको हो सकता है कि इसमें से ये देख के भी दे दें कि भाई रिएक्टिविटी का ट्रेंड बता दो, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चंस है दैट कैन बी आस्क्ड टू यू। तो मुझे अब ये कंफर्म कर दो कि ये जो 3 पेजेस हमने पढ़े हैं, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई चीज चाहते हो कि मैं दोबारा से समझाऊं, सो प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं तो एक गो अहेड दे दो सो दैट वी कैन गो आगे अब। क्लियर? ओके। एंड हैज एवरीवन गॉट द टू जो मैंने पेजेस भेजे थे वो प्रिंटेड हैं आपके पास, रखे हैं अपने पास अभी? सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, किसी और के कोई सवाल, कोई और चीज जो आप लोगों को समझनी है? सॉल्ट ब्रिज का अल्मा फंक्शन ये होता है कि वो सर्किट को कंप्लीट कर सके, क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। यहां से तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए, वापस किस तरीके से आएंगे? सर्किट तो कंप्लीट होता है व्हेन यू हैव अ बैकवर्ड फ्लो, राइट? सो द सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट। एंड व्हाई आर वी नॉट यूजिंग अ वायर अल्मा? वो इसलिए क्योंकि अगर आपने एक मेटल वायर डाली तो वो खुद ही इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेगी। तो हमने क्या किया? हमने एक सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल कर लिया जिसमें एक्वियस आयंस है, जिसमें फ्री मूविंग आयंस है, ठीक है, ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए और इक्विलिब्रियम के साथ कोई इंटरफेरेंस ना आए, ठीक। यस, पॉजिटिव ई मींस वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब बैड रिड्यूसिंग एजेंट, और लेस रिएक्टिव एंड फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम, यस ऐसा ही है, ठीक है। सो ये 3 चीजें आप रिड्यूस कर सकते हो फ्रॉम एन ई सेल ई थीटा वैल्यू, ई स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब होपफुली ये पेजेस आपके पास रखे होंगे, तो अब हमें, अब हमारा आगे से अब हमारा इन सबका काम है, ठीक है। विल बी लुकिंग एट कैसे हमें चूज करनी है, कौन सी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हमने उठानी है, एंड फिर क्या कैलकुलेशन करनी है, क्या नहीं करनी है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने जो पीछे जो बात करी थी वो क्या बात कही थी? हमने ये सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स मेजर किए, यानी स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हमने मेजर किया। इन सबको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, और ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई होंगी इन द क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, ठीक है। हमारे पास डेटा बुकलेट हुआ करती थी, आपके जमाने में आपको ये वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होंगी एज रिक्वायर्ड, एंड डेफिनेटली 3 से 4 वो और कंफ्यूजिंग भी डालेगा ताकि आपको प्रॉब्लम हो चूज करने में वैल्यूज, ठीक है। वो सब भी हम सीखेंगे। दिस शैल बी गिवन टू यू। मैं आपके साथ क्लास में क्या सिखा रहा हूँ, कौन सी हमें कब चूज करनी है, और फिर कैसे जो है वो उसका हमने ई थीटा निकालना है, ठीक है जी। तो ये सारे जो है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स है।